इस वक्त मैं शालम चौक में मौजूद हूँ, जिसे आम लाहौरी जो मेरी तरह के लाहौरी हैं अक्सर रे में भी वो फ़र्क नहीं कर पाते, वो इसे शालमी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ आने का मकसद ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्होंने ये एक डिटर्मिनेशन शो की है कि उन्होंने वॉल्ड सिटी को, अंदरून शहर को खूबसूरत बनाना है, इसकी ताज़ीन व आराइश करनी है, इसकी जो तारीखी रवायात हैं, जो इसकी तारीखी खूबसूरती है, जो इसका कल्चर था, उसको रिवाइव करना है। अब इसमें कितनी हज़ार दुकानें या कितनी 100 दुकानें और बिलखुसूस जितने दरवाजे हैं उनकी जो रिकन्स्ट्रक्शन होगी, वहाँ जो दुकानें आएंगी और जो दुकानें हिंदू प्रॉपर्टी में आती हैं या किराए की हैं, कब से हैं, वो मोर और लेस यहाँ के ताजरों के बकौल हज़ारों दुकानें जो हैं वो मिसमार होने जा रही हैं। ऐसा होता है नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ताजर यहाँ के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मगर मियाँ साहब का ये इस वक्त एक उनकी डिटर्मिनेशन है, सीएम साहिबा की भी है कि हमने शहर लाहौर को, अंदरून शहर को मुगलिया दौर की तर्ज पर खूबसूरत बनाना है। इस पर ताजर क्या कहता है, अब ताजर बताएगा। इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर नामी गिरामी ताजर जो हैं, जो नस्ल दर नस्ल कारोबार कर रहे हैं, वो इस इशू पे क्या राय रखते हैं, मैं इनके पास हाजिर हो गया हूँ। सबसे पहले मैं हाई साहब से राय लूँगा। हाई साहब, आप अपनी ज़रा डेजिग्नेशन बताएं, और ये जो लाहौर की रिवाइवल हो रही है वॉल्ड सिटी की, इसको दोबारा से खूबसूरत किया जा रहा है, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, क्योंकि मियाँ साहब अब पैटर्न इन चीफ बन गए हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप इनको थैंक यू भी बोलेंगे और उस पर खुश इज़हार मुसरत भी करेंगे। आपकी क्या राय है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक शालम मार्केट बोर्ड जनरल सेक्रेटरी है। मेरे पास इस वक्त 32 मार्केट्स हैं जिनका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ माशाल्लाह बोर्ड का। ठीक है और सर। लाहौर चैम्बर का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। जी सर। और लाहौर चैम्बर को भी हम प्रेजेंट करते हैं क्योंकि मैं शालम मार्केट से इलेक्ट होके गया हूँ। ठीक है सर। और पूरी लाहौर की बरादरी को ही, हम ताजर बरादरी को बेसिकली ऑन करते हैं। मियाँ साहब ने जो आपने भी क्वेश्चन किया है कि इनको लाहौर की खूबसूरती, वॉल सिटी को, तो वॉल सिटी का इन्होंने जो उससे पहले डीजी बनाया हुआ है, ये देखिए आप 10-10, 12-12, 8-8 मंजिला प्लाजे, ये उसी के दौर में बने हैं। उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? ये जब सारा कुछ बन गया तो आपको खूबसूरती का ख्याल आ रहा है। अब आप और बदसूरत करने लगे हैं इन चीज़ों को गिरा के। वो किस तरह कि लोगों के मुंह से नवाला छीन के, रिज़्क छीन के आप उसकी एक खूबसूरती को चाह रहे हैं कि लाहौर वो पुरानी शक्ल में नजर आए। तो पुराने लोग भी ले आओ, आप भी निकल जाओ इसमें से, जिनके दौर में मुगलिया तर्ज का यहाँ पे था, वही लोग वापस ले आओ ना। वो लोग भी वही लाओगे। ये रेहड़ीबान, ये छोटे छोटे दुकानदार, ये जो मजदूर, आप इनको मुगलिया दौर में लेके जाना चाह रहे हैं। पानी आपका 400 फुट पे चला गया है, पानी पीने के लिए नहीं अगले साल आपको मिलना। और आप लाहौर को खूबसूरत बनाने और जो चीज़ों पे काम करना उनकी तरफ बात करो। आपका इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है, आप उस पर बात करो, दरख्त लगाओ। आप अभी जितना पोल्यूशन फैल चुकी है, अगर आप उधर से डिमोलिश करते आओगे, ये 10 साल ये मिट्टी नहीं जानी यहाँ से, इतना पोल्यूशन आ जाएगा। और जो लोगों के अंदर, जो लोगों का आप रोजगार खत्म करने जा रहे हो, ये छोटे छोटे दुकानदार जिनका 70 साल से 50 साल से रिज़्क लगा हुआ है, 50 साल आप सोए हुए थे, 32 साल आपने हुक्मरानी की है। सर, उनका है कि सारा इलीगल है। इलीगल भाई, या इलीगल क्या? ये इनकी हुकूमतें नहीं थी, इनके दौर में बनी ये चीजें इलीगल फिर इन्होंने करवाया। उस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं लटकाते जिसने इस चीजों को बनने दिया? ये इलीगल जो कह रहे हैं, ये इलीगल नहीं है। कारपोरेशन की पर्ची कटती है कॉर्पोरेशन। आप ये सुपर शालम मार्केट चले जाए, ये इन्होंने नारकली वालों को जो फेरी लगाते थे, जो वहां पे फट्टे लगाते थे, उनको गवर्नमेंट ने बना के दी है। आप गवर्नमेंट की बनाई चीज को इलीगल कह रहे हैं, ये उसको आज इलीगल कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने प्लान दिया था। ये सुपर शालम मार्केट का रिकॉर्ड निकाले, परिंदा मार्केट का रिकॉर्ड निकाले, नवाशरी मार्केट का रिकॉर्ड निकाले, फैसल मार्केट का रिकॉर्ड निकाले। ये हुकूमत ने बना के दी हुई है ये फट्टा माफिया को, कि ये इज्जत का रोजगार कमा सके। और आज आप उनको इलीगल कह रहे हो, ये तो हुकूमत ने बना के दी है। आप लोगों को पागल बना रहे हैं।
ये इलीगल है। सर लेकिन वो कहते हैं इससे टूरिज्म रिवाइव होगा। टूरिज्म भाई, यहाँ पे एक चाइनीज आता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, मेरे पास अगर कोई आता है ना यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो मुझे कहा जाता है कि इसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी का अरेंज करें आप खुद, इसकी सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है उसके लिए कहते हैं आप गार्ड जो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप उसके भी पैसे आपने देने हैं। और टूरिस्ट यहाँ से बंदा आप जो पाकिस्तानी है वो नहीं यहाँ पे, वो भाईजान खौफ का मारा हुआ है। और बात ये है भाई, इधर टूरिस्ट यहाँ पे रोजगार कमा के जो दुकानदार घर शाम को वापस चला जाए ना, तो उसकी माँ उसकी बीवी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है। टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं जहाँ पे अमन व अमान हो, जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे अदल हो। कानून यहाँ पे बिक रहा है, इंसाफ यहाँ पे बिक रहा है, हुकूमतें यहाँ पे बिक रही हैं। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आएगा जहाँ पे इंसान की कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है। और आप कह रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट आएगा। वो आपके अपने पाकिस्तानियों की यहाँ पे इज्जत नहीं बची, पाकिस्तानी छोड़ के। सर मियां साहब ने रिवाइव नहीं किया हमारी। 35 लाख बंदा नौजवान मुल्क छोड़ गया, किस लिए छोड़ गया? कि उनको जॉब्स नहीं मिली, डिग्रियां लेके वो फारिग फिर रहे हैं। आप कितना पढ़े लिखे हो? सारा दिन मैं पीएचडी की है, और ये जो आपका काम है पीएचडी वाला, ये आप इस मुल्क के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस गुलामी में से तो निकल गए, मगर इस माफिया की गुलामी में आ गए हैं। सर लेकिन मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जितनी भी हुकूमतें आई हैं। सवाल ये है महंगाई, मैं नहीं कह रहा। भाई तारर कहते हैं, आप ही मरियम औरंगजेब कहती हैं, आप ही अज़मा बुखारी कहती है, आप ही हिना परवेज भट्ट, मरियम आप ही कहती है, सब कहते हैं, मियां साहब कहते हैं कि महंगाई हमने शबाना रोज काम करके 60 साल की कम तरीन सतह पे ले गए। भाई बड़ी बात सुनो, भाई बड़ी बात सुनो, ये उन लोगों को बताएं जिन लोगों को ये नहीं पता कि आप जो जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही थी वो कम हुई है, स्पीड कम हुई है। जो 700 की चीज अगर आप 30% ऊपर जाते हो ना, तो वो 910 की होती है। वो उसको कहते हैं 30% की शरह से महंगाई बढ़ी है। अभी भी आप 0.03 पे खड़े हो। जो चीजें बढ़ गई हुई हैं वो वहीं पे है यार, पागल किसी को और बताओ। और ये जो पॉलिसी है, अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर इस मुल्क के हालात हम कचकोल लेके ही IMF के शिकंजे में रहे तो इस मुल्क को कोई नहीं ठीक कर सकता, ना मैं ठीक कर सकता हूँ। मियाँ साहब से आगे भी लोग हैं, जो पीछे भी लोग हैं, वो भी आगे नहीं ठीक हो सकता। सर जी मैं तो आया था खुशखबरी लेकर। मैंने तो जो सुना, मैं ताजरों के पास आ गया कि ये खूबसूरत होने जा रहा है, बागात होंगे, एक कल्चर हमारा रिवाइव होगा, लेकिन सर नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, आप इस पे क्या? मैं बहुत खुश हूँ। चलें, जितना ये खुश है, मियाँ साहब का थैंक यू किस तरह कह दे। मियाँ साहब तो चाहते हैं कि ये जो दुकानदार है इनके कारोबार को, रोजगार को छीन लिया जाए। यहाँ पर जो इनकी कब्रें बनेगी उसके ऊपर ये घुंघरू बाग हुक्मरान नाचेंगे। ये हाल है ना। महंगाई आपने कहा कम हो गई है, भाई तारर कहते हैं उनके लिए कम हो गई है। उसको 2 फायदे हुए हैं। एक तो असेंबली मेंबर ने 4 गुना तनख्वाहें बढ़ा रही हैं, दूसरे लूट मार का बाजार गर्म है, उनके लिए तो कोई चीज भी महंगी नहीं। सोना 3,27,000 रुपए तोला हो गया है, और ये कहते हैं सस्ती हो गई है। बिजली 18 रुपए यूनिट से 72 रुपए यूनिट ये लेकर गए हैं। शर्म नहीं आती इनको। अब कहते हैं हम 6 रुपए कम कर देंगे, और तुम 18 से 72 रुपए ले गए, कम क्या किया? और दूसरी तो पेट्रोल देखे, पिछली हुकूमत में 150 रुपए था, आप आए 300 रुपए, और जब 2 रुपए लीटर कम करते हैं, 7 रुपए कम करके सारे वजीर घुंघरू बांध कर नाचने लगते हैं कि सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया। अरे मुल्क का खाना खराब कर दिया। ना पाकिस्तान की कहीं इज्जत है, ना पाकिस्तानी के जीने के हकूक है, सिर्फ इनके हुक्मरानों के हकूक है। ये लाहौर को खूबसूरत करना चाहते हैं कि किस कास्ट पर के तबाह करके पाकिस्तानियों को। हुकूमत का काम रोजगार देना है कि रोजगार छीनना है? ये तो 8,000 दुकानदारों से रोजगार छीन रहे हैं, 8,000 दुकानदारों से। और सुने, एक दुकान से 20 आदमी वाबस्ता है, मैन्युफैक्चर से लेकर एक पांडी तक, एक सेल्समैन तक, और फिर उसके बाद हुकूमत रेवेन्यू ले रही है। मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ये दुकानें नाजायज है। एक मार्केट का नाम है नवाज शरीफ मार्केट, सब दुकानदारों को तबाह करके वहां पर अपना नाम लगाकर 88
88 में एक मार्केट बना दी, 4-4 फुट की दुकानें उन गरीबों को दी जिनकी 100-100 फुट की दुकान थी, और कहा कि ये नवाज शरीफ मार्केट है, आज उसको गिरा दो। इन्होंने खुद, अब अगली बात सुने, ये जिस अथॉरिटी के सरपरस्ते अल्लाह बने हैं, उस अथॉरिटी को कानून पता क्या है भाई लाख, कि वर्ल्ड सिटी में 5 मंजिल से ऊपर कोई इमारत नहीं बन सकती। और हमजा शहबाज शरीफ ने खुद पैसे लेकर, और जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है उन्होंने पैसे लेकर 7-7 मंजिला इमारतें बनवा दी। फिर ये कानून है, कानून के मोनोमेंट्स के, यानी सारे कदीमा के 200 गज रेडियस में कोई नई तमीर नहीं हो सकती। आप लाहौर शहर में जितनी भी मोनोमेंट्स है वहां पर उसके सामने 7-7 मंजिला इमारतें बन गई हैं। वर्ल्ड सिटी में कानून है कि बेसमेंट नहीं बन सकता, 3-3 बेसमेंट बनवा दिए इन्होंने। और अब जब बन गए, बिक गए, लोगों का रोजगार वाबस्ता हो गया, अब मियाँ साहब सर को तेल लगाकर आ गए कि जनाब मैं खूबसूरत करूंगा, यानी कि रिवाइव करूंगा इस गार्डन को। तो फिर खुद को भी रिवाइव करें, खुद को भी रिवाइव करें और वापस आ जाए सराय मियां सुल्तान उपला भट्टी पे, खुद भी आए ना। आप कहते हैं मुझे हुक्मरान बना दो, चाहे नजायज तरीके से फॉर्म 47 से मुझे हुक्मरान बना दो, मगर खुद आप कारोबार करने का हक नहीं रखते। ये धरती पाकिस्तान हमारी माँ है, हमें इससे प्यार है, और ये माँ हमें रोजगार दे रही है। हमें ये जो बागात है ये कौम की मलकियत है। हमने इनको हुक्मरान इसलिए बनाया, इसलिए चुनते थे मियाँ साहब हो या कोई भी हुक्मरान कि ये हमारे लिए बेहतरी करेंगे। ये वो है जो अपनी माँ को कहते हैं मुझे थानेदार बन लेने तो तेरे गिट्टे पर नांगा। ये अब हमारे ऊपर ही मुसल्लत हो गए हैं। एक मिनट, महंगाई अच्छा कम हुई है कौमी असम्बली में, अच्छा, 100 रुपए की रोटी। असम्बली मेंबरान ने अगर महंगाई कम की है, अखराजात कम किए हैं, खुद की तरह 4 गुना बना दी है। सर वो आपकी शुबाना रोज खिदमत भी तो करते हैं। शुबाना रोज खिदमत ये करते हैं कि जनाब चूना लगाते हैं 50-50 करोड़ रुपया, मैंने 25-25 करोड़ रुपया जो MP है ये तरक्याती फंड लेते हैं और 40% कमीशन की जेब में डाल लेते हैं। जो ताकतवर है 100% खा लेते हैं और खा जाते हैं। इनको जो लूट मारे मियां साहब के चाहने वाला, चाहे काउंसलर हो, वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, MP हो, MNA हो, करप्शन वो नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए वो नहीं करता, वो करप्शन करता ही नहीं। करप्शन हो जाती है उससे, क्योंकि उनका लीडर जो है वो जो करप्ट है, करप्शन ऑटोमेटिक हो जाती है, करप्शन हो जाती है। आप ये बताएं एक काउंसलर ले लें या मियाँ साहब खुद ले लें, मियाँ साहब को खुद ले लो, ये जितने असासे बने मियाँ साहब के आज तक उसका जवाब दे नहीं सके। सर बुरा ना मानेगा, मियाँ मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत की है। अच्छा, अब उन्होंने मेहनत की, वो करोड़पति हो गए, खरबपति हो गए। हम मेहनत करके सिर्फ रात की रोटी कमा रहे हैं और हमारा रिज़्क छीनने उधर ही आ गए हैं, हमारा रिज़्क छीनने आ गए हैं। क्यों? भाई ये दुकानदार बैठे हैं, ये 8,000 अगर 2,000 या 10,000 खानदान यहाँ वाबस्ता है, ये रिज़्क हलाल कमा रहा है, ये बिजली की इस्तेमाल कर रहा है, इस पर टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, पानी का बिल है दे रहा है, सुई गैस हर चीज रेवेन्यू हुकूमत को दे रहा है। तो ये सब कुछ छीनने के लिए आ गए हैं। हुकूमत माँ जैसी होती है, हुकूमत का फर्ज है कि हर शख्स जो पाकिस्तानी है उसको रोजगार फराहम करे। अगर तो पूरे पाकिस्तान में अमन और आसी हर बंदा रोजगार पे वाबस्ता है तो फिर ये दुकानें गिराकर खूबसूरत कर ले। पेट में रोटी नहीं और ये लाहौर को खूबसूरत करने आ गए। पुराना मानेगा एक सवाल कर लूं, आपकी सारी बातें एक अपनी जगह, लेकिन अभी मुझे लगता है आपके स्लिप ऑफ टंग हुई है या गुस्से में जज्बात में कह गए हैं। आपने मुस्तकबिल पंजाब, मुस्तकबिल पाकिस्तान हमजा साहब को कहा उन्होंने करप्शन किया। वो तो करप्शन के खिलाफ, जिस तरह खुशबू और बदबू, अगर करप्शन बदबू है तो हमजा साहब खुशबू हैं, जरा वो करप्शन ही कर सकते। जरा चूना बड्डी चले जाइएगा, वहां पर देखिएगा प्लावे मॉन्यूमेंट्स के सामने बने हुए हैं, 200 गज के रेडियस में बने हुए हैं, डबल तहखाने हैं, 7 मंजिला है। और किसी रेहड़ी वाले से पूछ ले ये किसने बनवाए? उस्मान बुज़दार ने बनवाए होंगे, हमजा साहब नहीं कर सकते ऐसा। उस्मान बुज़दार तो नहल था, ये कहते हैं नहल उसने किया ही कुछ नहीं, ये तो सब कहते हैं। मगर ये सियासी बात नहीं, हम करते हैं सिर्फ सर्कुलर रोड की। ये सर्कुलर रोड में जितनी मार्केटें हैं ये हुकूमत के किराएदार हैं, हुकूमत को टैक्स भी देते हैं और किराया भी देते हैं। नजायज एक दुकान भी नहीं है, एक दुकान भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रही है। और ये 1908 से है, यहाँ पर ऐसी दुकानें हैं जो 1908 से मौजूद हैं, 1908 से। और अब
अगर जिस तरह आबादी बढ़ी है, इस तरह कारोबार बढ़े हैं, दुकानें बढ़ी हैं, मार्केट बढ़ी है, तो ये तो अल्टीमेटली या तो हर बंदा रोजगार पर व्यवस्था है, किसी को मुआश की, रिज़्क़ की कोई तकलीफ नहीं, तो फिर ये खूबसूरत करे। सबसे पहले आपने कहा जनाब वो इसको लाहौर शहर को खूबसूरत करना चाहते हैं, टूरिज्म बढ़े। हम यहाँ पर अगर पैसे जेब में डालकर घर जाए ना तो रास्ते में लुट जाते हैं। ये टूरिज्म करने निकले हैं, बैंक से बंदा निकले लुट जाता है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, इंसाफ है नहीं, पीने का साफ पानी है नहीं, बिजली है मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते उसका बिल, पानी साफ दे नहीं सकते, ये जंग आलूद पानी आता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब ये देखे खंबे, ये सड़कें, ये देखे 15-15 साल टूटी सड़कें नहीं बनती। अवाम खुशहाल हो जाए ना फिर खूबसूरती लाए, पहले अवाम को खुशहाल करें, फैसिलिटेट करें। चाइना ने क्या किया? चाइना ने सबसे पहले अपनी अवाम को रोजगार दिया। उन्होंने फैक्ट्रीज को लीज दी है, फैक्ट्री लीज पे लगाई है। जी जी जी, उन्होंने जो लोकल इंडस्ट्री थी घर घर में इंडस्ट्री लगाई है, बिल्कुल ऐसे। उनको बिजली फ्री दी है। चाइना आज 98 में मैं चाइना में था और आज का चाइना 27 साल 26 साल बाद चाइना आप चले जाएं आपको पता चलेगा। और 98 का और मैं 2024-25 की बात कर रहा हूँ, जमीन आसमान, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया उसने इस 27 साल में। क्या वहाँ पे करप्शन नहीं थी, हुकूमतों ने फैसिलिटेट किया, चाहे वो एक घर में लगा के बैठा हुआ था इंडस्ट्री, चाहे वो एक 10 एकड़ में थी, उनको जमीनें दी है कि आप फैक्ट्री लगाओ, पैसा दिया है, उन्होंने काम किया है। आज वो सारी तरह के टैक्स ले रहे हैं, हर किस्म का टैक्स ले रहे हैं। सर एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी बताइए। यही चाइना कहता है काश हमारे पास शहबाज शरीफ होता। जनाब वो चाइनीज, आपने उसकी लैंग्वेज का तर्जमा सही नहीं सुना, तर्जमा सही नहीं सुना। ये हमारे नून लीग सर वो मौजे तक ने बोला होगा अभी तक, और मेरा ख्याल है आपने क्या महंगाई काम है, मैं भी बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, वो बहुत है। ये हुकूमत आई, मियाँ साहब और अम्मी जी ने एक तंदूर का विजिट किया और ये कहा कि रोटी बिकेगी 5 रुपए की, 10 रुपए की, सस्ती रोटी बिकेगी, सस्ती रोटी बिकेगी, सस्ती रोटी थी 15 रुपए की, अब बिक रही है 25 रुपए की, अब बिक रही है 25 रुपए की। तंदूर को तो पहले बहाल कर ले। ये महंगाई कम कुम कोई नहीं, कोई मसला नहीं, ये सिर्फ अरबों रुपए का बजट वक्फ करके यहाँ पर भी लूट मार खाना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक दुनिया को, ये वो हुक्मरान है जो पूरी दुनिया में जाकर कहते थे सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, हमें दो, इमदाद दो, और खा जाते थे, कंबल बेच के खेमे बेचते थे। अब भी ये वर्ल्ड सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए पूरी दुनिया से निछावर कहने का तो माँ कहती है कि मेरे बस में सब कुछ आपके कदमों पे निछावर कर दो। माँ कहती है, आप भी कहती है, सीएम साहिबा। हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, जो कमा रहे हैं वो भी छीन रहे हैं, और खुद 2.5 करोड़ रुपए का बैग भरा है क्रोकोडाइल। यार पर्सनल नहीं, वो क्यों नहीं होना जी पर्सनल, साडा पर्सन ते बर्बाद करता है ना। असल कौम मैं इधर ही ठीक। अच्छा, कौम की जो गुर्बत है ना वो खैर खराब से खत्म नहीं होती, वो इंसाफ से खत्म होती है। बिल्कुल ठीक है। जी सर, ये जो इस वक्त अंदरून शहर की ताज़ीनो आराइश, इसको रेनोवेट करना, इसको खूबसूरत बनाना, मियाँ साहब पैटर्न इन चीफ, उनका ख़ास इंटरेस्ट, इतने बीमार होने के बावजूद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी वो मेरा और मैं तो ये करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं और आपका सोच रहे हैं, लाहौर का सोच रहे हैं, इन हालात में भी मुल्क में डिफ़ॉल्ट होने से उन्होंने बचाया, पाकिस्तान अब उड़ान भी भर चुका है, भाई अता तारा ने भी ये बात की, तो ये तो खुशी के लम्हात थे, इस पर मायूसी क्यों? देखिए, ये जो बात आप करते हैं ना भाई अता तारर की और बाकी लोगों की, ये जो इशारिये की बातें हैं ना, ये इशारिये की बातें ना सिर्फ समझ आती है वहीं पे। यहाँ पे ग्राउंड पे बात ये है कि एक एक ताजर यहाँ पे हैंड टू माउथ है, इंपोर्ट बंद हो चुकी है, एक्सपोर्ट के लिए हम कहते हैं जी हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंजीनियर नहीं है। भाई हमने रात को खाना हो ना तो दोपहर को उसका इंतजाम करेंगे, प्याज लाएंगे, सब्जी लाएंगे, घी लेके आएंगे। हम कहते हैं हमने एक्सपोर्ट करनी है, कहाँ हवा में से एक्सपोर्ट करेंगे, हवा को एक्सपोर्ट करेंगे आप। देखिए आपके पास ना बॉडी है, ना स्ट्रक्चर है, ना इंजीनियर है, ना फैक्ट्रियां हैं, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे आप? देखिए यहाँ पे एक जो पाकिस्तानी है, हमारी
समझ लें कि हम यहाँ पे हमारी जंपल है, हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है। थाना कल्चर आप देख लें, अदालतों का निज़ाम आप देख लें, कहाँ पे इंसाफ मिलता। किसी ने अगर 2 नंबर काम या क्राइम करना होता है तो वो इन तमाम इदारों से मिलके करता है। ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। ये तलख हकीकतें हैं जो हमारे यहाँ पे नजर आ रही। आप ये बाघों की बात करते हैं, आप 60 साल पहले की बात करते हैं, मुगलिया दौर की। 60 साल में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, इसको मार दे, फिर मारे, जगह खाली हो गई, बनाए बाघ। फिर बात यह जो 60 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है, इसके बारे में सोचें, इसने कैसे अपना जरिया मुआश चलाना है। लोग यहाँ पे खुदकुशियां कर रहे हैं। लोगों के हालात, यहाँ पे एक बंदा शटर उठाता है, वो अपने बच्चों की रात को रोटी रोजी लेके जाता है। आप 70,000 खानदानों को आप तबाह बर्बाद करने पे लगे हैं, उनकी मिशत को तबाह करने पे लगे हैं, उनका रोजगार छीनने पे लगे हैं, और आप समझते हैं आप बड़ा यहाँ पे कोई 30 मार खान जैसा काम कर रहे हैं। हम सीधी एक ही बात करते हैं। देखें, ये आपने भी बात की इंक्रोचमेंट की, ये बात मैंने एसी सिटी साहब से की कि जी आपके मीडिया में आपके हुक्मरान इसको इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, इसको वो तजावजात कह रहे हैं। ठीक है। क्या ये दुकानें हमने बनाई हैं या गवर्नमेंट के नक्शे के तहत बना के गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमारे वाले की हैं? आज 70 साल तक वो हमसे किराया लेने के बाद हमारी चौथी पीढ़ी आ गई, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं आ गया, मेरा बेटा आ गया। बात ये चौथी जनरेशन ने अपना खून पसीना एक किया है। आज किसी काबिल हुए हैं तो आज आके कहते हैं गिरा दो, सगियों पुल पे ले जाओ, काने ले जाओ। भाईजान सीधी सीधी बात है, साफ पैगाम है हुक्मरानों को, हमारे ऊपर गुजर सके इन दुकानों को आप हाथ लगाएंगे। हम अपनी जिंदगी में अपने जीते जी हम ये दुकान एक दुकान नहीं करने देंगे यहाँ पे, इंशाल्लाह। सर इतना ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, आपका रिस्क यहाँ से वाबस्ता है, आप रिस्क के हलाल कमाते हैं। मैं खुद एक ताजर का बेटा हूँ, मैं आपकी फील्ड समझ सकता हूँ। मेरी फैमिली में वाहिद मैं हूँ जो इस फील्ड में, बाकी सब दुकानदार हैं। हम खुद इसी फील्ड से, उर्दू बाज़ार से, ऑटो पार्ट्स मार्केट से। लेकिन फिर कोई बात है, अब गवर्नमेंट के पास क्या फिर ऑप्शन है? गवर्नमेंट तो उन्होंने जितना भी मैं उकारे भी गया था, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई कि इंक्रोचमेंट करानी है या तजावजात सब करने, उन्होंने किया है। तो आप अगर इस तरह का स्टेप उठाएंगे कि हमारी लाश से गुजरेंगे, फिर तो आप रियासत को रेट को चैलेंज करेंगे। रियासत के रेट को चैलेंज नहीं कर रहे। देखिए, हम लोग बजाते, मैं गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, हम लोग इतने नाअहल हैं कि हम नकल भी नहीं मार सकते, हम सामने देख के नकल भी नहीं मार सकते। आपके साथ हमसाया मुल्क है, आपका बॉर्डर लगता है, बिल्कुल है, चाइना, ठीक है, ईवू सिटी है। मुझे 25 साल हो गए चाइना जाते हुए, माशाल्लाह, ठीक है। 25 साल में वो ये जो शालमी और ये 12 दरवाजे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं है। ईवू में इतने जगह जगह पे काउंटर थे पूरे शहर में, उन्होंने क्या किया, वहीं पे जगह एक्वायर की, जगह एक्वायर करके उन्होंने 9 मंजिला वहां पे प्लाजा बनाया, फूतियान मार्केट है नाम उसका। जाए जाके हुक्मरान भी देखे, नहीं तो टिकट मैं देता हूँ, मैं ऑफर करता हूँ, मेरे साथ चले, मैं लेके जाता हूँ। और उसी 9 मंजिला प्लाजे में 125 गेट है, उसके 125 गेट है, पूरे शहर के गिर्द घूम रहा है वो। और वहां पे 1.5 लाख दुकान बनाई उन्होंने। कितनी? 1.5 लाख दुकान बनाई। उसके नीचे तय खाने में, बेसमेंट में 3 मंजिला पार्किंग है, उसके ऊपर अड्डे हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक है, सुई से लेके जहाज तक आप सारा कुछ उससे ले लें। मस्जिदें वहां पे है, ये रेस्टोरेंट, KFC, मैकडोनल्ड, लोकल, हर चीज मतलब वन रूफ के नीचे। 125 गेट है। आप अभी नेट पे खोलें, किसी की दुकान सर्च करनी है, आप उसकी दुकान सर्च करें, वो फौरी तौर पे आप एक मोबाइल के ऊपर वहां पे 1.5 लाख दुकान में से आप उसकी दुकान ढूंढ लेंगे। और यार, हम कौन से दौर में जिंदा है कि किसकी बातें कर रहे हैं? मुगलिया दौर की। आप 60 साल आगे क्यों नहीं जाते? इसीलिए हम पीछे हैं। दुनिया हमसे 500 साल आगे चल रही है। दुनिया समंदर के नीचे ट्रेनें चला रही है, दुनिया फास्ट ट्रेनें चला रही है, हम अभी तक मुगलिया दौर में वापस जा रहे हैं। आप हमारी जहालत देखें, हम आगे जाने के बजाय 60 साल पीछे जा रहे हैं। वो बाघों को बहाल करने के लिए हम 60 साल में जो पॉपुलेशन है, हम उसको तबाह बर्बाद करने पे तुल गए हैं। तो सर जी देखिए, जिन लोगों के स्टेक है, ये खाली किराएदारी की बातें नहीं है। जो 60 साल हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने यहाँ पे वक्त दिया, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे उसका हिसाब चाहिए। तो अगर कोई ज्यादती करेगा तो फिर देखें, अगर बात यह है कि ये यहाँ पे खाना जंगी पैदा करना चाहते हैं तो ठीक है, ये मैदान, ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान इंशाल्लाह। अच्छा, इस
इस हल्के से हमजा साहब, मैं आप तीनों, क्योंकि आप पूरे मार्केट की या पूरे अंदरून शहर की तर्जमानी करें, इस हल्के से हमजा साहब यूजुअली इलेक्ट होते हैं 3-4 दफा में, एमपीए भी एमएनए भी। तो आप लोगों का एक वफद हमजा साहब के पास क्यों नहीं जाता कि वो अपने ताया जी को कहें और आप ही को कहें? अच्छा, बात ये है, देखे हम, मेरे वालिद साहब पुराने मुस्लिम लीगी है जी ऑब्वियसली मियाँ शहबाज शरीफ का सन 88 में पहला जलसा चौक नवाब साहब में हमने करवाया था। मेरे वालिद साहब का नाम मलिक असलम है, शहबाज शरीफ साहब पर्सनल जानते होंगे, हमजा साहब पर्सनल जानते होंगे, लेकिन ये कैसे हमारे हुक्मरान है, ये कैसे हमारे लीडर है कि जो हमारे दुख दर्द को समझते ही नहीं, बस गिरा दो, भगा दो, मार दो, ये कौन सी सियासत है? सर तुसी हमजा साहब को मिलोगे तो समझेंगे ना। सर हमजा साहब मेरा ख्याल है बाहर है, यहाँ पे है ही नहीं, आप जरा चेक कर लें, भाई कबीर वो से पता कर ले। पाकिस्तान में नहीं है। हमारे साथ मीटिंग करें, इंतजामिया को चाहिए, ठीक है, ताजरों के साथ बैठे, इनके साथ बैठ के और एक रोड मैप बनाएं कि हमने आगे चलना कैसे है। ये नहीं होता कि आप घर पे बैठ के या टीवी पे बैठ के ये अनाउंस कर दें जी ये सारा एरिया डिमोलिश कर दें, ऐसे नहीं होता। स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेते हैं, उनको अगला प्लान देते हैं कि हम आपके लिए अल्टरनेट क्या कर रहे हैं। अल्टरनेट वो करें जो इसी जगह पे हो, अल्टरनेट ये नहीं है कि आप उसको सगिया ले जाओ, डाकुओं के हवाले कर दो, वहां पे डाकू सौदा लेने आएंगे। सगिया पे जाना, आपको अल्टरनेटिव इन्होंने सगियां दी है, अब पता नहीं ये मिसाल दे रहे हैं अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। कि यहाँ से उठकर कहेंगे कि सगिया पे चले जाओ, वहाँ कौन कारोबार करेगा, कैसे कारोबार करेगा। अभी इन्होंने यहाँ से मछली मंडी जो है ये भेज दी है रावी पे। अच्छा, अब मामला ऐसे है कि अगर किसी को कहेंगे मुतबादल यहाँ से आप इलेक्ट्रिक मार्केट सगिया पुल या रावी पुल ले जाए तो कौन कारोबारी वहाँ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये ताजर यही है, अगर कुछ करना है तय करें। मतलब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी बेवकूफ़ी है, बाग तो है पीछे, उसको आप सीधा पतरा करें, पीछे नाला है उसको मरम्मत अच्छा करें। सर मोटे मोटे सवाल जो देखने वाले भी, ये कितनी दुकानें, कम से कम कोई भाई 70,000 कह रहा है, वो तो नहीं मैं मान सकता, कितनी हजार दुकानें जो हैं, क्योंकि मेरे साथ प्रोफेशनल लोग खड़े हैं जो मुतासिर होने जा रहे हैं। 7-8 हज़ार दुकानें, 7-8 हजार दुकानें। हाँ जी। और बाग की बात करते हैं ना, आए मेरे साथ बाग में चले, वो नशइयों की और आवारा कुत्तों की आमाज का है, बाग देखें ना, वहाँ पर रोशनी है ना कुछ है। जो बाग है हम उनको तो मेंटेन कर नहीं सकते, नए बाग हम बनाने चले हुए हैं यार नए बना लो। हम इनको सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है, हमारी पूरी इंतजामिया जो है वो हमारे साथ बैठे, ताजर जो मेन लीडर है उनके साथ बैठे, हम इसका मसले का हल बैठ के निकाल सकते हैं, दोष और धांधली से नहीं। एक जो आपने बात की थी कि ये इल्लीगल दुकानें हैं, इल्लीगल दुकान पे इल्लीगल जगह पे बिजली का कनेक्शन लग सकता है, नहीं पानी का कनेक्शन लग सकता है। आप कैसे ये 70 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 50 साल से वापडा ने दिया हुआ ना इनको। मैंने नहीं कि गवर्नमेंट उधर से कहते हैं, देखिए गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए। किसी को जब मुंह उठाते हैं ये बिजनेसमैन को कहते हैं जी टैक्स चोर है, जब उनका दिल चाहता है जी इनकी बनाई हुई दुकानें ना आज कह रहे हैं नाजायज है। नाजायज तजावजात वो होती हैं जहाँ पर किसी ने कब्जा करके, कब्जे लाहौर में सैकड़ों जगह पर सरकारी जगह पर कब्जे हैं, वो छुड़वाएं जाकर। ये दुकानें दुकानदारों को हुकूमत ने खुद बनाकर दी हैं, नक्शे के मुताबिक हैं, और सिर्फ एक मरतबा नहीं, ये 3-3 मरतबा उजाड़ कर लोगों को। अब दाता दरबार के जो बाजार की दुकानें थी उनको सामने गार्डन मार्केट बनाकर दी, वेल एस्टेब्लिश लोग थे, सामने आकर वो जो वहाँ कारोबार करते, चिड़िया तोते कबूतर सरिया और देगे पकाने लगे वो। अब 25-30 साल बाद इनको याद आ गया उसको दोबारा गिरा दो। क्यों? खुद तो आपने सामने वेल एस्टेब्लिश लोगों को उनका रोजगार छीन कर गार्डन मार्केट बना कर दी, और जब वो गार्डन मार्केट में अब 25-30 साल में वो कुछ बेहतर हुए हैं तो आप फिर गिराने लगे हैं उनको। फिर उनको एक मरतबा फिर उनको कह रहे हैं कि यहाँ से भी हिजरत करो, कहाँ जाओ। सर 7,000 दुकानदार अगर खुदा न खास्ता मुतासर होते, जान भी होने शुरू की, तो कितने हजार या कितने लाख लोग मुतासर होंगे? सर जी 7,000 दुकानों पे फी दुकान भी आप लगाएं तो अगर आप ये सप्लायर जो इनके माल देने वाले हैं जो मुलाजम है, ये लाखों लोग यहाँ पे मुतासर होंगे। 20 लाख बंदा। नीला गुंबद है वहाँ पर एक मार्केट है, वो आपने देखी है साइड पे, उसको भी कहते हैं जी इसको गिरा देंगे। वहाँ नीला गुंबद में हस्पताल रोड को कहते हैं ये करना क्या चाहते हैं, क्या निकालना है, क्या
पार्किंग प्लाजे बनाए जो जिस चीज की जरूरत है, बेसिक सबसे पार्किंग प्लाजा पहले बनाए। जिस मुल्क में मैं आखिरी कहने लगा हूँ, तमाम हुक्मरानों के लिए ये चैलेंज है, पाकिस्तान जब से बना आज तक, जो हुक्मरान न्यू बोर्न बेबी यानी नौज़ायदा बच्चों को खालिस दूध नहीं दे सके, उन्होंने हमें क्या देना है बच्चों के लिए? यानी पूरे लाहौर में खालिस दूध कहीं एक दुकान पे भी दिखा दे, मजबूर है वो डब्बे का दूध पिलाने के लिए। आज 700-800 रुपए का डिब्बा सर है। वैसे सीएम साहबा ने बच्चों को दूध पिलाया स्कूलों में। अब फिर वो सियासी इख्तलाफी नहीं, बात नहीं, मुझसे मैं वैसे बर्दाश्त क्या- नहीं होती, इसलिए बर्दाश्त नहीं होती कि जब झूठ जो है ना वो, हम इस मुकाबले में नहीं जाना चाहते, हम हुकूमत के साथ हम मुकाबला नहीं करना चाहते। मैं ये कहता हूँ जो हुक्मरान नौज़ायदा बच्चों को और अपनी कौम को खालिस दूध जिसको खुदा का नूर कहते हैं वो नहीं दे सके, वो हमें क्या देंगे? इनसे कोई हमें तवक्का नहीं, सिर्फ एक ही हम हाथ बांध कर गुजारिश करते हैं कि अल्लाह का वास्ता है इन दुकानदारों को, हम दुकानदारों को बर्बाद मत करें। आपसे अगर हुक्मरानी चली जाती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, आप बर्दाश्त नहीं, आप तुम्हारा रिज़्क छीनने के लिए आ गए। अजान हो गए व्यूअर्स, आगे चलते वामी राय लेते हैं। थैंक यू सर। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ खूबसूरत हो जाएगा कहते की खूबसूरती करना है? बेरोजगारी, बेरोजगारी पे लोग करोड़ों लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, क्या करने ऐसी खूबसूरती को? क्या करेंगे आप खूबसूरत करके? क्या करेंगे मुझे ये बताया ना। उन्होंने अच्छा आपके बकौल क्या टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट ने रोजगार देना इधर लोगों को? आप बताएं रोजगार यहाँ से अवेलेबल है या टूरिस्ट ने आकर लोगों को रोजगार देना है? इस बात का जवाब है आपके पास बिलाल भाई? मियाँ साहब से इस बात का जवाब दे रहे हैं, अगर टूरिस्ट ने आके लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देना है तो हम तैयार हैं। हम यहाँ पे लेट जाएंगे, जिस टाइम बुलडोजर चलाएंगे ना, पहले हमारी लाशों पे चलाएं, उसके बाद दुकानों पे चलाएं। हम यही कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हम लोग बंदूक उठाएंगे तो हम गद्दार हैं, हम बंदूक उठाएंगे तो हम लोगों पे सारा आता है एक्शन, इन पे कुछ भी नहीं आ सका। इनके साथ पुलिस है, इनके सारे अदालत इनके साथ। हम लोग तो मजलूम हैं, हम पे जितना मर्जी जुल्म कर लें हम लोग बोल ही नहीं सकते। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि लोगों को रोजगार देने की बजाय ये लोगों को बेरोजगार करके अगर टूरिस्ट को बुलाना है तो टूरिस्ट को कहेंगे जो इन्होंने पैसे अरबों रुपए गबन किया वो लोगों पे मार दें। इस तरह तो नहीं ना होता भाई, इस तरह तो ये तो पेट में लात मारने वाली बात है यार, लोगों को बेरोजगार करने वाली बात है। एक बंदे के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, कहाँ जाएंगे लोग? उसको भी कैलकुलेट करें, लाखों लोग बनते हैं इधर भाई, लाखों लोग बनते हैं। कहाँ बैठे हैं मियाँ साहब? आवाम में आके देखें, उन्हें आके मिले कि उनका हालात क्या हैं। इधर एक बंदा, एक दुकानदार अगर अपने बच्चे पाल रहा है तो अपने वर्करों के बच्चे भी पाल रहा है, अपने गोदामों के वर्करों के बच्चे भी पाल रहा है। इस तरह तो एक बंदे से लिंक नहीं है आपका लिंक लाखों लोगों के साथ है। तो प्लीज लाखों लोगों पे रहम करें, लाखों लोगों पे हाथ पे रहम खाएं। इस तरह बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे भाई। मियाँ साहब यहाँ के पैटर्न चीफ बने हैं माशाल्लाह, तो अब उन्होंने खूबसूरत तो लाहौर करना है, क्या करें फिर? बेरोजगारी फैल जाएगी भाई, क्या करने खूबसूरती को? रोजगार भी वो 30 साल में मंडी 30 साल हो गए मैं काम कर मंडी में, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तरह कई पानी वाले करते, मेरी मजदूरी करते। बच्ची हैं, कहाँ लेके जाएगा बच्चियों को? कहाँ लेके जाएगा बच्चियों को? 3 बेटियां, बेटा है मेरा, कहाँ लेके जाऊंगा? कैसे पढ़ाऊंगा सिर्फ मैं? कैसे पेट पालूंगा? 2 व्यक्ति रोटी सबका इधर से लाखों लोगों का रोजगार है, उन लाखों लोगों को रोजगार को देखे टूरिस्ट तो पूरे पाकिस्तान में आते हैं। 3 बेटियां माशाल्लाह, शादी करनी है उनकी, कहाँ से बुलाएंगे? जेजगाह से बुलाएंगे? टेंशन लगी रात को, एक महंगाई ने मारा है, एक रोजगार छीन के मारे लोगों को। महंगाई तो ने तो मारा ही था, लेकिन रोजगार छीन के लोगों को मारे हैं ये लोग। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, इतना मियाँ साहब को लोगों के बीच में आकर उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो लोगों के लीडर है ना तो उनके बीच में आकर उनकी बात सुने, उनसे मिलें कि उन पे क्या बीत रही है, किस तरह वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं उन जिंदगी को। ये मुमकिन नहीं है। क्या कहेंगे ये जो आपके खूबसूरत बनाने लगे लाहौर को, ये तो मियाँ साहब की बहाना था, कुछ तो बरकतें होनी थी। ये सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा जिसको कहते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप ही बता रहे हैं इसको खूबसूरत करके क्या करना है जब आवाम ही खुश नहीं है? ठीक है, बेरोजगारी बन गई है, यहाँ से जो ठेले हैं वो उठाए जा रहे हैं, रेडियो उठाई जा रही हैं, जो एक आदमी कमाने वाले 10 खाने वाले हैं, अब उसका रोजगार बंद कर दिया है। वो
में जाए खूबसूरती, खूबसूरती को क्या करना है? जो 10 बंदे मर रहे हैं उसका रोजगार बंद कर दिया, क्या साबित करना चाहते हैं मियाँ साहब? क्या साबित करना चाहते हैं सर खूबसूरती करके? गोरे आन गए थे, फिरन के गोरे जगह सोनी लगेगी। भाई ये सब टॉपी ड्रामा है, हमें तो कोई समझ नहीं आई। हमें 34-30 साल हो गए हैं, नून लोग वोट हम देते हैं, लेकिन मेरी तौबा आइंदा आने वाली नस्लों को भी ये बोलूंगा कि नून लीग को वोट नहीं देना, भूल के भी नहीं देना। ठीक है, ये कौन सी पॉलिसी है? यहाँ बसता है ये ना, किधर बसता है? बसता है ये पाँव की नोक पे बसता है। ना करना ना, जो मर्जी है कर ले, आगे बढ़ दे। हमें माँ जो होती है वो बच्चों का ख्याल रखती है। ठीक है, ये कहाँ का ख्याल है? ये कौन सी पॉलिसी है? अवाम खुश हो जाए तो सब अच्छा है, अवाम मर रही है, ये लाहौर को खूबसूरत करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? भाई दुनिया आएगी ना, लाहौर में पैसा लाएगा, इन्वेस्टर आएगा, वो लगेगा कि मियाँ साहब पैटर्न इन चीफ है। जिस चीज को मियाँ साहब जो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो कहते हैं कि अगर ये अंदरून शहर को वो अपनी सरपरस्ती में और उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। हमारी समझ में तो बिल्कुल ये कोई आ ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? ठीक है, हर बंदा परेशान हो। अभी मैं सामने से आ रहा था, वो कमेटी वाले आए थे भाई, 2 दिन पहले की बात है, 15,000 रुपए का उसने ठेला लाया था, गांव से आया था, कमेटी वाले आए, उठा के ले गए, नकाबले वापसी है, कोई वापसी नहीं है, उसको तोड़ देते हैं। अब मुझे बताएं, उसके 10 बंदे खाने वाले हैं, ठीक है, 15,000 रुपए का उसका ठेला है, मजदूरी उसका सहारा बना हुआ है, अब उसको तोड़ दिया, वो किस तरफ जाए? ठीक है, अब वो डकैती नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप मुझे चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका रोजगार बंद कर दिया है। फिर कहेंगे कि यार कोई भी माँ के पेट से कोई चोर नहीं आता, कोई डकैत नहीं आता, कोई दहशतगर्द नहीं आता, ये खुद हुकूमत बनाती है। अगर रोजगार दिया जाए, ठीक है, हर बंदा शरीफ है, हर बंदा खुशहाल है। महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे, लाखों बेरोजगार, वो कह रहे हैं हमें लाखों लोगों को रोजगार देना है, थोड़ा हौसला कर लें। कहाँ मिला है रोजगार? हम सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं। ठीक है, औलाद का सोचती हैं, औलाद को बेरोजगार नहीं करती। मैं तो, अगर वो माँ ही है ना सबकी, तो उनको सोचना चाहिए औलाद के बारे में कि ये उनके औलाद है, ये उनके, अगर हम लोग उनके औलाद है ना तो उनके बेरोजगार ना करें। हम लोग तो यही मैसेज देंगे, अगर वो माँ है, माँ औलाद को बेरोजगार नहीं करती, पेट से नहीं लेती किसी को, बस मुझे ये पता है। माएँ जो है औलाद का सोचती हैं। नहीं, आप उनको देख के, आप पंजाब में कब से हैं? मुझे पंजाब में कम से कम जो है ना 30 साल हो गए। तो 30 साल यानी आपकी जिंदगी यही तकरीबन है। जी, ऐसे ही तो है। आपको उनको देख के फील नहीं आता साडी माँ आ गई हो, साडी माँ आ गई है? हम तो ये सोचते हैं इस पे हमारी नजर ही ना पड़े। माँ होती है, खुशी हो जाती है औलाद को, माँ को खुशी हो जाती है कि अपना माँ बाप सामने, सॉरी अपना बेटा सामने आ गया, माँ आ गई है, तो हम कहते हैं इस पे हमारी नजर ही नहीं पड़नी चाहिए। खुदा की कसम, बस मैंने 30 साल वोट दिया है। हमारे उधर गांव में 30 साल पोलिंग स्टेशन ना, ये इनको 1 वे किया है हमने KPK में। तो अब हमारा ये ज़हन है कि हम आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि नून लीग को वोट नहीं देना। फिर लाहौर को खूबसूरत कौन बनाएगा? पंजाब को खूबसूरत कौन बनाएगा? सबकी माँ कहाँ जाएगी? इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? खूबसूरत नहीं था लाहौर। इन्होंने गोरों को खुश करना है, अवाम बाहर में जाए। सर यहाँ कल्चर प्रमोट होगा ना, मियाँ साहब को खुशी होगी। वो तो बसंत भी ला रहे हैं महफूज बसंत के नाम से। भाई हमें तो कोई समझ नहीं आती, कसम से। 20,000 अवाम के पेट पे लात मार के क्या बसंत लाएगी? 20,000 अवाम दुकानदार है, उनके पेट पे लात मार के क्या खुशहाली होगी? अवाम खुश होगी तो हुकूमत आगे चलेगी ना। अवाम की नज़रों में तो उनके लिए कोई हैसियत नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं, ये मरियम नवाज साहब ये कर रही है, मैंने मान लिया है कि यार लाहौर खूबसूरत कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, खूबसूरत होना चाहिए लाहौर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो है ना गरीब का हक मार के रोड का खूबसूरत हो जाते हैं, जो महल्ले जो अपना बाजार अगर सही कर भी देते हैं, उसका क्या फायदा है? ये कौन सी पॉलिसी है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। ठीक है, खूबसूरत होना चाहिए, एक तरफ से खूबसूरत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अपना रोजगार बंद कर रहे हैं। हाँ, खूबसूरत भी कर रहे हैं भाई, किसी को रोजगार भी देना। ठीक है, इन्होंने जो ठेले दिए हैं, ये 6-6 हज़ार रुपए इनका मंथली भी जाती है, उनका किराया भी लेते हैं। मरियम नवाज ने जो ठेले, ये झूठ है। नहीं झूठ दे रहे हैं भाई, आप इनसे पूछ लें, कम से कम 150-200 जो है रेडियां वाले 50,000 रुपया दे रहे हैं ना भाई, दे रहे हैं किश्त रेडियां नहीं है। आप मुझे बताएं, ठीक है, ये इन्होंने ठेले बंद कर दिए हैं। जो लकड़ी के ठेले थे ना,
ये उन्होंने मुकम्मल तौर से लाहौर से बंद कर दिए हैं। हमें अफसोस इस चीज़ का है काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएं, वल्लाह मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। इतने लोग, मुझे रोना आता है खुदा की कसम, अभी मैंने सामने देखा है इतने लोग बेरोजगार हो गए, सब फुटपाथ पे आ गए हैं, ठीक है। ये जो ठेले जो पहले लगते थे, रेडियल जो लगती थी, ये सब उठा के ऊपर से जो है ना मशीन लगा के मलिया मैट कर दें, चाहे वो 50,000 की रेडी है, चाहे 10,000 की है, चाहे 30,000 की रेडी है, सबको खत्म कर दें। चलो रेडियो की बात हो, रेडियो के साथ अब लोगों की तरफ भी आ गए, लोगों की दुकानों की तरफ भी आ गए। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, आपके कहाँ से? सर भाटी से शुरू कर रहे हैं लोग, भाटी से भी हजारों दुकानदार हैं, उधर से लेकर शालमी से लेकर उर्दू बाजार, रंग महल, मतलब इसी तरह सारा राउंड अबाउट 12 दरवाजे हैं, लेकिन इसमें लाखों लोगों का रोजगार है। व्यूअर्स, अब हम आगे भाटी की तरफ और दीगर जगहों की तरफ जाएंगे, अवामी राय आपके सामने लाएंगे, आगे चलते हैं।